जय हिंद, ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। एक बार फिर आप सबके बीच क्लास 12th की इंग्लिश के ग्रामर सेक्शन को लेकर के सेक्शन सी, और मैं सेक्शन सी के लगभग 7-8 वीडियो पिछले 2015 से लेकर के अभी तक के प्रश्न पत्रों पर बना करके दूंगा, विथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करके दूंगा। और आप देख सकते हैं कितना अधिक रिपीटेशन ग्रामर का 2015 से लेकर के 24 तक हुआ है। आपको इस वीडियो से और इसके बाद आने वाले लगभग 6-7 वीडियो से ये पता चला है किस प्रकार की ग्रामर आने वाली है। सेक्शन सी में भी आप 10 में से 10 मार्क्स लेकर के आ सकते हैं, पर जरूरी है उसके लिए कि पिछले साल के सारे पेपर को हम एनालिसिस करें, उनके सॉल्यूशन को समझे, उनके कॉन्सेप्ट को समझे, तो निश्चित रूप से सेक्शन सी में भी हमारा 10 मार्क्स 10 आउट ऑफ 10 हम गेन कर पाएंगे। तो चलते हैं, हम सबसे पहले 2015 के पेपर को समझते हैं। 2015 के पेपर के फिल इन द ब्लैंक से हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था प्राशु इज एमए इन इंग्लिश। ए एन द का एक सेंटेंस 2015 से लेकर के 24 तक आ ही रहा है, इसलिए ए एन द का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ए का प्रयोग कहाँ होता है? जब उच्चारण का पहला अक्षर क से ग होता है। एन का प्रयोग कहाँ होता है? जब उच्चारण का पहला अक्षर अ से अह तक होता है। आर्टिकल को, और यदि आपको ज़्यादा डीपली पढ़ना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाकर के आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। एमए का उच्चारण करो, पहला अक्षर क्या आया? ए आया। कहाँ है? अ से ह के बीच है, क्या आ जाएगा? एन। नो सूनर डिड, नो सूनर डिड के साथ तो गांठ बांध लो। नो सूनर डिड के साथ या नो सूनर डज के साथ या नो सूनर डू के साथ कैसा भी शब्द आओ, हमेशा रिक्त स्थान में क्या लगा देना है? देन लगा देना है हमेशा। नो सूनर डिड देखा और देन लगाया। इसके बाद ही लॉस्ट द मनी, ही हैड का मतलब होता है जितना भी था। हैज, हैव, हैड ये जब भी आएगा हम प्रयोग करेंगे आल का, तो इसमें आ जाएगा आल। नेक्स्ट आई हैव स्पेयर बुक, इसमें आएगा नो। अब इसमें नो क्यों आया? क्योंकि आल जो है, टू जो है और मैनी जो है, ये सारे बहुवचन शब्द है। और यहाँ हमारी जो बुक है वो क्या है? सिंगुलर है। यहाँ बुक्स होता तो आल आ सकता था, टू आ सकता था, मैनी आ सकता था। यहाँ बुक्स नहीं है, केवल बुक है, तो ये प्लूरल वर्ड है तो इसमें आ ही नहीं सकते, इसलिए बचा लास्ट ऑप्शन हमारे पास नो। पांचवा इसमें यू नॉट फील सॉरी फॉर दिस फेटी मिस्टेक, तो ये तो मॉडल एक्सिलरी है, इसमें आ जाएगा निड। तुम्हें इस छोटी सी गलती के लिए माफ़ी मांगने की आवश्यकता नहीं है। 2015 के डू एज डायरेक्टेड भी हम देख लेते हैं। तो 2015 के पेपर को हम देख रहे हैं। वी डिड इट चेंज इनटू निगेटिव। निगेटिव आता है यदि किसी टेंस का है तो प्रेजेंट सिंपल का आएगा या पास्ट सिंपल का आएगा। पास्ट सिंपल का निगेटिव का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यह निगेटिव का फार्मूला है। तो एफर्मेटिव का फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको डिस्क्राइब करो सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट ये हो गया हमारा V, डिड हो गया V2 और इट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसका निगेटिव बनाएंगे तो V डिड नॉट, ये लिखा हमने सब्जेक्ट डिड नॉट। अब क्या लिखना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब डिड यहाँ V2 के रूप में प्रयोग हुआ था, अब इसको फर्स्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो क्या आएगा? डू। और उसके बाद क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या था हमारा? इट। आप इस डू को भूलते हैं बहुत से छात्र, तो इसके नंबर होते हैं 0। यहाँ डू लिखोगे नंबर होगा 1, और जो जांचने वाला है उसको भी याद है गलती इसमें कहाँ होना है, इसलिए इसको हमेशा याद रखो। द सर्वेंट गेव यू ऑल द मिल्क, हाउ मच से इसको क्या बनाना है? क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन बनाने के लिए हमेशा सेंटेंस का टेंस पहचानना पड़ेगा। यहाँ गेव है, V2 है, और V2 प्रयोग होती है पास्ट सिंपल टेंस में। पास्ट सिंपल टेंस का फार्मूला हमने ये लिखा अभी, यानी कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? डिड। और वाक्य कैसे बनाना है? हाउ मच से, तो हाउ मच मिल्क डिड द सर्वेंट गिव, और लास्ट में लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क।
क्योंकि इसका फार्मूला है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें ऑब्जेक्ट हमारे पास कुछ है नहीं, तो हमने द सर्वेंट गिव के बाद इसको समाप्त, गिव के बाद ऑब्जेक्ट भी हमारे पास, गिव के बाद आएगा यू और लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। हाउ मच मिल्क डिड द सर्वेंट गिव। तीसरा क्वेश्चन हमारा रश्मि क्राइड फॉर मिल्क को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसको बदलना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हमारी इज एम आर, उसके साथ V1 प्लस ING। हम लगा देंगे रश्मि, रश्मि, रश्मि के साथ लगेगा इज क्राइंग, इसमें IED V2 है, जबकि यहाँ लगेगा Y और ING क्राइंग, और फिर आ जाएगा फार और मिल्क। ये हो गया, बस इतना सा काम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको नीचे लेते हैं थोड़ा सा, ये ठीक है। वी आर कलेक्टिंग बुक्स चेंज द वॉइस, वॉइस भी आते हैं। मैं सेपरेट एक एक प्रकार के टॉपिक भी आपके लिए लेकर के आऊँगा कि वॉइस को कब कब पूछा गया, किस किस प्रकार के वाक्य पूछे गए। इसी प्रकार से हर प्रकार के वाक्य को हम देख लेंगे। वी आर कलेक्टिंग बुक्स, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आगे, सब्जेक्ट पीछे जाता है तो वी का होता है अस, अस से पहले लगेगा बाय, ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा लगता है बाय। बुक्स आर पहले से था तो आर ही लगेगा, और उसके साथ लगेगा बीइंग, बुक्स आर बीइंग, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा कलेक्टेड, बुक्स आर बीइंग कलेक्टेड बाय अस। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है द बेगर वॉन्ट टू गो अवे यू विल गिव हिम सम मनी, कंबाइन विथ अनटिल, अनटिल लगा करके इस वाक्य को बनाना है। दोनों वाक्यों के बीच में अनटिल लगा देंगे और कुछ भी नहीं करना है। इसमें क्या हो जाएगा, द बेगर वॉन्ट टू गो अवे अनटिल यू विल गिव हिम सम मनी, भिखारी तब तक नहीं जाएगा जब तक तुम उसे कुछ धन नहीं देते। नेक्स्ट है उल्टे सीधे क्रम में जम्बल्ड लेटर्स है, इनको सही क्रम में जन्मा करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस अपने को बनाना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो, सब्जेक्ट मिला आई हैड, फिर क्या होगा, एग्जाम ए लॉट ऑफ टाइम, आई हैड ए लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्जाम। ये हो गया दैट्स ऑल। ये हमारा 10 नंबर पक्के हैं, बहुत आसान पेपर आता है, और 2015 के बाद जब हम आगे पढ़ते जाएंगे कितना रिपीटिशन होगा आपको खुद को ध्यान में आ जाएगा। जय हिंद, धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।